हेलो दोस्तों, माय फाइनेंस एंड स्टॉक्स यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ये द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर की वीडियो सीरीज़ का सेकंड वीडियो है। इससे पहले हमने द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर के इंट्रोडक्शन के ऊपर बात की थी। इस वीडियो में हम द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर के फर्स्ट चैप्टर यानी इन्वेस्टमेंट वर्सेस स्पेकुलेशन के ऊपर बात करेंगे। दोस्तों, बेंजामिन ग्राहम जी ने चैप्टर के स्टार्टिंग में ही इन्वेस्टमेंट एंड स्पेकुलेशन की डेफिनेशन दी है। सबसे पहले हम बेंजामिन ग्राहम जी की वो डेफिनेशन जानते हैं। एन इन्वेस्टमेंट ऑपरेशन इज़ वन विच अपॉन थॉरो एनालिसिस प्रॉमिस सेफ्टी ऑफ प्रिंसिपल एंड एन एडिक्वेट रिटर्न। ऑपरेशंस नॉट मीटिंग दीज रिक्वायरमेंट्स आर स्पेकुलेटिव। इस डेफिनेशन में बेंजामिन ग्राहम जी ने कहा है कि हमें किसी भी स्टॉक में, किसी भी कंपनी में डायरेक्टली इन्वेस्ट करने से पहले उस कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन को एनालाइज करना चाहिए, उसकी बिजनेस क्वालिटी के बारे में जानना चाहिए। दोस्तों, सेकंड पॉइंट, अपनी प्रिंसिपल मनी को सेव करते हुए हमें उस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए जिसकी फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी हो। दोस्तों, हमें अपनी इन्वेस्टमेंट पर एक एडिक्वेट रिटर्न यानी कि एक सामान्य रिटर्न एक्सपेक्ट करना चाहिए। कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिटर्न या अननेसेसरी रिटर्न के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। हम इन तीनों पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसे इन्वेस्टमेंट कहते हैं। बाकी सारी चीज़ें स्पेकुलेटिव होती हैं। दोस्तों, बेंजामिन ग्राहम जी ने कहा है कि स्पेकुलेशन में लोग ज़्यादातर पैसे क्यों खोते हैं। दोस्तों, सबसे पहला पॉइंट, लोग स्पेकुलेशन करने लगते हैं जब उन्हें लगता है कि वो इन्वेस्ट कर रहे हैं बट उनका माइंड स्पेकुलेशन में ही रहता है, वो शॉर्ट टर्म प्रॉफिट में रहते हैं। स्पेकुलेशन को लोग सीरियसली लेने लगते हैं बिना उसको सीखे, समझे या प्रैक्टिस किए। दोस्तों, थर्ड पॉइंट, मार्केट में ज़्यादातर लोग पैसा इसलिए खोते हैं क्योंकि वो अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं करते और जितना पैसा वो खो सकते हैं उससे ज़्यादा पैसा वो स्पेकुलेशन में लगाने लगते हैं, मार्जिन मनी का इस्तेमाल करते हैं। इसी वजह से ज़्यादातर लोगों को लॉस होता है। तो बेंजामिन ग्राहम जी ने कहा है कि अगर आपको स्पेकुलेशन करनी भी है तो आपको एक सेपरेट अकाउंट ओपन करना चाहिए और आपको उसमें एक छोटा मनी डालकर अपनी ओवरऑल कैपिटल का स्मॉल पार्ट डाल के उसमें ट्रेडिंग करनी चाहिए, स्पेकुलेशन करनी चाहिए। और जब भी अगर उसमें प्रॉफिट बढ़े या घटे, आपको उसमें और पैसे ऐड नहीं करने चाहिए और कभी भी अपने इन्वेस्टमेंट ऑपरेशन एंड स्पेकुलेशन को मिक्स नहीं करना चाहिए। स्टॉक मार्केट में कैसे प्रॉफिट कमाया जाता है इसके ऊपर भी बेंजामिन ग्राहम जी ने ये बताया है कि हमें सबसे पहले अपने बिहेवियर को एनालाइज करना चाहिए कि हम किस प्रकार के इन्वेस्टर हैं। बेंजामिन ग्राहम जी ने दो प्रकार के इन्वेस्टर्स के बारे में बताया है। पहला प्रकार है इन्वेस्टर का डिफेंसिव इन्वेस्टर। दोस्तों, दूसरा प्रकार है एंटरप्राइजिंग या एग्रेसिव इन्वेस्टर। दोस्तों, डिफेंसिव इन्वेस्टर वो होते हैं जो कि ज़्यादा रिसर्च नहीं कर सकते, वो सेफ्टी प्लस फ्रीडम चाहते हैं और मार्केट रिटर्न जनरेट करना चाहते हैं। तो बेंजामिन ग्राहम जी ने इन्वेस्टर्स के लिए एक डेडिकेटेड चैप्टर लिखा है, जनरल पोर्टफोलियो पॉलिसी ऑफ डिफेंसिव इन्वेस्टर, चैप्टर 4। तो आने वाले वीडियो में हम उसको डिटेल में समझेंगे। अभी शॉर्ट में बात करें तो डिफेंसिव इन्वेस्टर को जो कि सेफ्टी प्लस फ्रीडम चाहता है और ज़्यादा एनालाइज नहीं कर सकता स्टॉक्स को, उन बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। अपने टोटल कैपिटल का 25%, बाकी 75% पैसा उनको म्यूचुअल फंड के थ्रू स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहिए, लार्ज कैप स्टॉक्स में। दोस्तों, सेकंड पॉइंट, उनको एक मंथली अमाउंट या क्वार्टरली हर 3 महीने में उन्हें एक म्यूचुअल फंड के थ्रू स्टॉक्स में एंड बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए, जिसे SIP कहते हैं, यानी कि सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। एंड मार्केट रिटर्न जनरेट करने के लिए नॉर्मली ETFs यानी कि एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स, जिसमें एक बेंचमार्क इंडेक्स को ट्रैक करके उसका पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स को प्रोवाइड किया जाता है, उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। इससे वो मार्केट रिटर्न जनरेट कर सकता है बिना कोई एक्स्ट्रा हार्डवर्क या रिसर्च किए। दोस्तों, सेकंड टाइप इन्वेस्टर है एंटरप्राइजिंग या एग्रेसिव इन्वेस्टर। दोस्तों, ये वो प्रकार के इन्वेस्टर होते हैं जो कि अपना समय और टाइम लगाना चाहते हैं स्टॉक्स को एनालाइज करने के, फंडामेंटल्स को समझने के लिए। तो इनके लिए बेंजामिन ग्राहम जी ने एक डेडिकेटेड चैप्टर लिखा है, जनरल पोर्टफोलियो पॉलिसी ऑफ एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर। तो उसमें हम डिटेल में बात करेंगे एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर को अपना पोर्टफोलियो कैसे बनाना चाहिए। दोस्तों, बेंजामिन ग्राहम जी कहते हैं
एक इन्वेस्टर के लिए जो रोज़ शेयर प्राइस अप एंड डाउन होते हैं उस पर उनको ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि स्टॉक एक टिकर सिंबल नहीं होता। जो स्टॉक मार्केट में ट्रेड हो रहा है, रोज़ उसके प्राइस अप हो रहे हैं, डाउन हो रहे हैं, लॉन्ग टर्म में उसके प्राइस उसके अंडरलाइंग बिजनेसेस को ही रिफ्लेक्ट करते हैं। बेंजामिन ग्राहम जी ने कहा है कि आपको स्टॉक्स में डायरेक्टली तभी इन्वेस्ट करना चाहिए जब एक ऐसा सिस्टम अगर आ जाए जिसमें आपको रोज़ रोज़ उसके शेयर प्राइसेस जानने को ना मिले, क्वार्टरली या मंथली आपको उसके प्राइस जानने को मिले, इसके बाद भी आपको कोई दिक्कत ना हो उस कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए, तब आपको डायरेक्टली कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए। दोस्तों, बेंजामिन ग्राहम जी कहते हैं कोई भी स्टॉक हो वो अच्छा या बुरा तभी परफॉर्म करता है जब उसका जो अंडरलाइंग बिजनेस है उसकी अर्निंग्स अच्छी ग्रो कर रही हो या ख़राब परफॉर्म कर रही हो, उसी के अकॉर्डिंग स्टॉक प्राइस अप या डाउन होता है। शॉर्ट टर्म में हम उस प्राइस में फ्लक्चुएशन देख सकते हैं, बट दोस्तों लॉन्ग टर्म यानी 5 to 10 ईयर्स में वो कंपनी का बिजनेस को ही रिफ्लेक्ट करेगा उसका शेयर प्राइस। दोस्तों, लास्ट में बेंजामिन ग्राहम जी ने कहा है कि जब भी आप स्पेकुलेशन करने जाते हैं तो आपको कभी भी इन्वेस्टमेंट के ऊपर नहीं सोचना चाहिए, और जब आप इन्वेस्ट कर रहे होते हैं तो आपको शॉर्ट टर्म प्रॉफिट के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। आपको एक प्रॉफिटेबल बिजनेस में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उसमें थोड़ा टाइम दीजिए और उनकी अर्निंग्स को ग्रो होने दीजिए। उनकी अर्निंग्स के साथ उनके प्राइसेस भी बढ़ेंगे, तब आप एक अच्छा रिटर्न जनरेट कर सकते हैं। और बेंजामिन ग्राहम जी कहते हैं आपको मार्जिन का इस्तेमाल कभी भी नहीं करना चाहिए, मार्जिन इतना डेंजरस हो सकता है। दोस्तों, आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी सवाल है या सुझाव है तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ ही बेल आइकन भी दबा सकते हैं हमारी आने वाली सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए और हमारे चैनल के साथ हमेशा जुड़े रहने के लिए। दोस्तों, मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप खुश रहिए, सीखते रहिए और देखते रहिए हमारी वीडियोस को। थैंक यू। जय हिंद।